जानकारी मनोरंजन जी यहाँ पर दे रहे हैं। आपका आगे भी मैं रुख करूंगी, लेकिन इस बीच जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। ये लोग डरते हैं राहुल जी से। इन्हें क्या दिक्कत है कि राहुल जी को तो सुन नहीं है, राहुल जी को सुनने को तैयार नहीं है। राहुल जी को सुनने को तैयार नहीं है कि राहुल जी नहीं बोलेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बोलेगा तो क्या होगा विपक्ष का भाई? 2 दिन 3 दिन स्पीकर को समय दीजिए। अगर स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता है या उस पर कोई विचार नहीं करता है, देन देयर इज ऑलवेज अ रूम टू मूव नो कॉन्फिडेंस। वी हैव नो प्रॉब्लम। बट मेरा सुझाव ये था कि पहले आप एक चिट्ठी दे दो, चिट्ठी देके वो उनको क्लियर कर दो। Let it be incumbent on the speaker to act on those 4 points that is being raised by INC, and if the speaker doesn't act, then we will all unitedly move a no confidence against the speaker. No problem. तो इस अविश्वास प्रस्ताव पर 118 विपक्षी सांसद एकजुट नजर आ रहे हैं। इस बीच लगातार जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी मिल रही हैं। विपक्ष के नोटिस पर गिरिराज सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि राहुल की सदस्यता खत्म करने की मांग करेंगे। राहुल गांधी ने चीटिंग की है, गिरिराज सिंह की तरफ से ये कहा गया है। सुनिए। Only 3% of this union budget, 1.6. 118 विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम सिंह से इस पूरे मामले पर बातचीत की और विपक्ष के नोटिस पर गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि राहुल की सदस्यता खत्म करने की मांग रखेंगे। राहुल गांधी ने चीटिंग की है। अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 118 विपक्षी सांसद एकजुट हैं। 118 विपक्षी सांसदों ने अपने हस्ताक्षर इस पर किए हैं। सचिवालय को प्रस्ताव सौंपा गया है। इसे लेकर अब राजनीति गरमाना जाहिर सी बात है। लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और इस बीच गिरिराज सिंह से भी एनडीटीवी ने बात करी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने चीटिंग की है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग करेंगे। तो उधर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ही सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा तो किसी भी मुद्दे पर सार्थक चर्चा कैसे हो सकती है। तो आर पार की लड़ाई यहाँ देखने को मिल रही है। इस पर सुनाते हैं आपको गिरिराज सिंह का। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया, उनको हटाने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी क्या कहेंगे, जो कल से ऐसे अटकलें थी, अब तो नोटिस भी दे दिया है विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ? देखिए, ये अमर्यादित है, निंदनीय है, चोरी और सीनाजोरी। एलओपी का कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, संसदीय गरिमा को तार तार कर रहे हैं और ये भी दिख रहा कि इनके साथ पूरा विपक्ष नहीं है इनके मत से। ये गांव में कभी कोई एकाध व्यक्ति होता है जो कहता है जो मैं कह दिया सो कह दिया। राहुल गांधी जी जनता के आशीर्वाद से निकला हुआ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। रानी के पेट से अब नहीं प्रधानमंत्री बनेगा। जो 4 कारण दिए हैं अपने नोटिस में, उसमें यह भी है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है हाउस में। राहुल गांधी अब क्या बोलेंगे? क्या नियम को तोड़ करके बोलेंगे? क्या एक परिपाटी बना दी जाएगी उनके लिए क्योंकि वो नेहरू खानदान के हैं? नेहरू खानदान के होने से कोई उनके बात को नियम के विरुद्ध हो तो कहां से होगा? अब तो इन्होंने दिया है ठहरन, अब इन पर भी इनकी सदस्यता जाएगी। किनकी? राहुल गांधी की। राहुल गांधी की। क्यों? अरे तो चोरी किए हैं किताब, साबित करें कहां से लाए। नियम को तोड़ा, किताब चोरी की, सीनाजोरी कर रहे हैं। कई सांसद स्पीकर से कह रहे हैं कि इनकी सदस्यता जानी चाहिए।
महाशिवरात्रि 2026 में आपका स्वागत है। बदलाव आया है। अब देखिए पांव व्हील चेयर पे आए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उनको पहला स्पीकर जो है वो बनाया है बजट पे बोलने के लिए। तो केरल के लिहाज से देखें तो वो जो मीटिंग हुई थी राहुल गांधी, शशि थरूर और खड़गे की, उसका ये एक पॉजिटिव साइन आपको संसद में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मनोरंजन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ किस तरह से विपक्ष की तरफ से नोटिस, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। ये बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नोटिस, लोकसभा सचिवालय को नोटिस दिया गया है। तो विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया है। नोटिस पर 118 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर भी हैं और ये नोटिस भी एनडीटीवी आपको दिखा रहा है। ये वही नोटिस है जो स्पीकर के खिलाफ, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है। लोकसभा स्पीकर, इसमें 118 हस्ताक्षर भी हैं। मनोरंजन जी, इसके क्या मायने और यहाँ से अब क्या तस्वीर आगे देखने को मिलेगी? इस नोटिस को लेकर आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, इस नोटिस के देने का मतलब यह है कि विपक्ष का कहना है कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो विपक्ष को उतना को बोलने का मौका नहीं देते हैं। जिस ढंग से राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको बोलने का मौका नहीं दिया, उसके बाद विपक्ष ने ये अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ लाए हैं। 118 सांसदों के हस्ताक्षर है, तृणमूल कांग्रेस का अन्य हस्ताक्षर नहीं किया है। अब इसकी प्रक्रिया है कि आज के बाद जो 14 डेज होगा, 14 दिन होगा, उसके बाद इस पर अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस है वो दोबारा से लाया जाएगा और उस पर तय होगा कि उस पर बहस होनी है या नहीं है। लेकिन लोकसभा की कार्रवाई चूंकि फ्राइडे तक की है, तो अब बिल्कुल मनोरंजन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अहम जानकारी मनोरंजन जी यहाँ पर दे रहे हैं। आपका आगे भी मैं रुख करूंगी, लेकिन इस बीच जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। ये लोग डरते हैं राहुल जी से।